माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी लगातार आप देख रहे हैं कि बोर्ड कैंडिडेट के लिए हम इंग्लिश पर जोर दिए हुए हैं। अभी कई दिनों से इंग्लिश का ही समरी चल रहा है। आज भी हम 12 के एक समरी लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरी दादी का घर हो या नानी का घर हो। अगर इसी में रहता है कि इंटरनल और मैटरनल तो ऑटोमेटिक रहता है। इंटरनल है तो वो दादी हो गई, मैटरनल है तो नानी हो गई। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब दोनों में से कुछ भी सकता है। ऐसे मैक्सिमम लोग मानते हैं कि नानी घर में रहते हैं, अधिकतर बच्चे नानी घर में रहते हैं। इसलिए है कि ये समरी आपको माय ग्रैंड मदर हाउस, हाँ मेरे नानी का घर। अब इसके राइटर जो हैं वो है कमला दास। इसके राइटर का नाम है कमला दास। अब जान लीजिए कि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा और इसके पढ़ाने का मेरा मूल उद्देश्य है कि कुछ क्वेश्चन तैयार करना। और देखिए माय ग्रैंड मदर हाउस, इसके राइटर का ये पोइट का नाम है कमला दास। कमला दास एक लेडीज है। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। ठीक है, 31 मार्च 1934 को हुआ था। लेकिन जब तक ये जो समरी छपा था उस समय तक ये इनका निधन नहीं हुआ था, इसलिए अभी तक बुक में निधन के बारे में नहीं दिया है। लेकिन आपको नेट पर चेक करेंगे तो निधन दिया होगा। लेकिन इनका जन्म है 31 मार्च 1934 को। इसने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किए थे, पब्लिश किए थे। वह आपको किए थे 1976 में। 1976 में इनका एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुआ था। ऑटोबायोग्राफी का मतलब था आत्मकथा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं सीधे सीधे समरी पर कि माय ग्रैंड मदर हाउस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। माय ग्रैंड मदर हाउस को कमला दास ने कंपोज किया है। इन दिस पोएम, इस कविता में सी डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इस कविता के माध्यम से उसने वर्णन किया अपने नानी के घर का। सी फील्स, वो अनुभव करते हैं कि ग्रेट लव ऑफ हर ग्रैंड मदर ऑल्सो, उसकी नानी उससे काफ़ी प्यार करती थी। सो सी रिमेंबर हर, इसलिए वह उन्हें याद करती है। अगर आपको कोई प्यार करते हैं तो उसको जरूर याद करेंगे। सेम कंडीशन है। सी सेज दैट, वह कहती है कि नाउ मतलब अब, सी इज फार फ्रॉम हर ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि उसकी नानी अब उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, इसलिए उनको अब ज़्यादा याद करती है। बट देयर इज ए पिक्चर ऑफ इट इन हर माइंड, और उस घर का तस्वीर अभी भी उनके माइंड में बन रहा है। तो अगर आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ अगर वहाँ से चल जाएंगे दूर तो उसका तस्वीर बनते रहेगा, याद आते रहेगा। हर ग्रैंड मदर लव्ड हर मच बट सी इज नो मोर नो, उसकी नानी उससे जितना, उनका कहना है कि उनकी नानी जितना उससे प्यार करती थी उतना प्यार उससे कोई नहीं करते हैं। सी से वो कहते हैं कि देयर इज साइलेंस इन दैट हाउस, वह घर अब शांत हो चुका। मतलब जिस घर में वो रहा करते, जिस नानी घर में, अब नानी नहीं है तो घर पूरा शांत हो चुके हैं। सी रिमेंबर हर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन का दिन याद करती हैं। कि द बुक्स दैट सी हैड वर नॉट वर्थ रीडिंग फॉर हर because she was not able to read well in the childhood. Now she is young and she can't read those books too. अतः वह जब बहुत छोटी थी, जब पढ़ने के लायक नहीं था तो उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। She was not able to read well in the childhood. जब वो बचपन के समय पढ़ने के लायक नहीं थे, उसके पास किताब वगैरह नहीं था, न किताब अवेलेबल था। नाउ सी इज यंग, लेकिन अब जब बड़ी हो गई हैं, एंड सी कांट रीड दोज बुक्स टू, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। जब छोटी थी, नानी जिंदा थी, बहुत सारी किताबें दिया करते थे, लेकिन जब बड़ी हुई उनकी किताब देने के लिए कोई नहीं है। सी फील्स द कोल्ड विंड, वो वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का भी एहसास करती हैं। सी इमेजिन, वह कल्पना करती हैं कि द डॉग स्टैंडिंग बिहाइंड हर बेडरूम, उनके घर के पर बागल में या घर में जो कुत्ता रहा करता था उस कुत्ते को भी याद करते हैं। सी लव्स, वह प्यार करती है। सी लव्स द हाउस वेरी मच, और उस घर से बहुत प्यार करती थी। एंड सेज दैट, वो कहती है कि सी कांट रिसीव सच लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, कि जितना वह उस घर से प्यार करते थे उतना किसी अजनबी के दरवाजे पर नहीं मिलेगा। अगर उनको शादी भी हो जाता है तो ससुराल में उतना प्यार नहीं मिलेगा जितना उसकी नानी प्यार करती थी।
चलिए अब ध्यान दीजिए, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। पहले फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं कि माय ग्रैंड मदर हाउस के जो पोएट हैं उस पोएट का नाम है कमला दास। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। 31 मार्च 1934 को इसने अपना एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश किया था 1976 में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरह से कई ऑब्जेक्टिव मिलते जाएगा। और समरी से आपको क्या है कि क्वेश्चन आंसर मिलते जाएगा कि माय ग्रैंड मदर हाउस हैज़ बीन कंपोज बाय कमला दास, कि माय ग्रैंड मदर हाउस को कमला दास ने कंपोज किया है। इन दिस पोएम, इस कविता में सी डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर हाउस, उसने अपने नानी घर का वर्णन करती है। सी फील्स द ग्रेट लव ऑफ हर ग्रैंड मदर ऑल्सो, कि वह अनुभव करती हैं कि उनके उस घर में बहुत प्यार मिलता था। सो सी रिमेंबर है, इसलिए वो उसे याद करती, उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसको याद आती है। सी से वह कहती है कि नाउ सी इज फार फ्रॉम हर ग्रैंड मदर हाउस बट देयर इज ए पिक्चर ऑफ इट इन हर माइंड, कि उसे वह घर इतना मतलब उनको था कि उस घर से लगा जहाँ रहते थे, और उस घर का तस्वीर भी उनके मन में आ रहा है। जिस घर से उनको लगाव था उस घर का तस्वीर उनके मन में बन रहा है। हर ग्रैंड मदर लव्ड हर मच, उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी। बट सी इज नो मोर नाउ, लेकिन उतना प्यार उससे अब कोई नहीं करते हैं। सी सेजर को कहती है कि देयर इज साइलेंस इन दैट हाउस, क्योंकि वह घर चुप हो गया, शांत हो गया, मुँह खोले, इसलिए कब नानी नहीं रही। सी रिमेंबर हर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन का दिन याद करती हैं। द बुक्स दैट सी हैड वेयर नॉट वर्थ रीडिंग फॉर हर बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू रीड वेल इन द चाइल्डहुड, कि जब वह बच्चा थी पढ़ने के लायक नहीं थे, उसमें काफ़ी किताबें थी क्योंकि नानी दिया करती थी। नाउ सी इज़ यंग, लेकिन अब वो बड़ी हो गई। एंड सी कांट रीड दोज बुक्स टू, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। सी फील्स द कोल्ड विंड, वह उस ठंडी ठंडी हवा का महसूस करती हैं अपने नानी घर का। सी इमेजिन द डॉग स्टैंडिंग बिहाइंड हर बेडरूम, उसके घरों में जो कुत्ता रहा करता था उसका भी वो याद करती हैं। सी लव्स द हाउस वेरी मच, वो उस घर से बहुत प्यार करती थी। एंड सेज दैट, वो कहती है कि सी कांट रिसीव सच लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, कि उसे उस वहाँ जितना प्यार मिलता था किसी अजनबी के दरवाजे पर इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना उसकी नानी किया करती थी। ठीक है, इसलिए आप लोग इससे क्वेश्चन बनाते जाएंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है।